हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परधीस बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बूंद इश्क में देखेंगे कि तारा मृत्युंजय का हाथ देख रही होती है और कहती है, ये है तुम्हारी भाग्य रेखा और ये है तुम्हारी जीवन रेखा। और कहती है, क्या बात है, बड़ी लंबी उम्र लिखा कर आए हो तुम। और फिर मृत्युंजय कहता है, ध्यान से देखो, ये जीवन रेखा फांसी के फंदे पर जाकर रुकती है। और फिर तारा कहती है आगे, लंबी उम्र तो पक्का होगी आपकी, क्योंकि अब मैंने करवा चौथ का व्रत भी रख लिया आपके लिए। और तारा की आंखों से आंसू निकलते हैं और कहती है, रात बहुत हो गई, हमें सो जाना चाहिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि काका फोन करते हैं मृत्युंजय को और कहते हैं, बेटा मैं सड़क पर खड़ा हूँ लेकिन मुझे कोई ऑटो नहीं दिख रहा है, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और फिर मृत्युंजय कहता है, हाँ काका आप मत आइए, मैं चला जाता हूँ उनके पास। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मृत्युंजय देखता है तारा सो रही है और धीमे से निकल जाता है। और काका कहते हैं, बेटी से तुझे इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता था मैं। और फिर बेटी कहती है, आपको ध्यान रखना होगा बाबा, मेरे बारे में मृत्युंजय को कुछ भी पता ना चले। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि सुबह होती है और तारा उठती है और देखती हैं, अरे, और मृत्युंजय को ढूंढ रही होती है। मृत्युंजय दिख नहीं रहा होता है। ये सुबह सुबह कहाँ चला गया दाढ़ी वाला बाबा। और मृत्युंजय अपने दादू के पास होते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको पूरी रात अस्तबल में रखना पड़ा, लेकिन अब हमारा वक्त जाने का हो गया यहाँ से। मैं एक बार देख लेता हूँ कि कोई हमें देख रहा है या नहीं। और तभी दादू मृत्युंजय को पकड़ लेते हैं। और फिर मृत्युंजय कहता है, दादू मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं यहीं हूँ। अच्छा, यहाँ खिड़की से देख लेता हूँ, ठीक है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि मृत्युंजय खिड़की से देखता है और तभी देखता है वो तारा को आते हुए। और फिर तभी मृत्युंजय दादू से कहता है, दादू आप लेटे रहिए, और दादू को उड़ा देता है चादर। और फिर तारा कहती है, पतिदेव। और कहती है तारा, मुझे पता था आप यहीं मिलेंगे मुझे, वैसे क्या कर रहे थे आप यहाँ। और फिर मृत्युंजय कहता है, बस कुछ सामान समेट रहा था। और फिर तारा कहती है, वैसे कल मैंने आपके हाथ पे क्रीम इसलिए नहीं लगाई थी कि आप फिर से अपने हाथ खराब कर लीजिए। कोई बात नहीं, चलिए मैं भी मदद कर देती हूँ। और तभी तारा अंदर जा रही होती है। मृत्युंजय कहता है, कोई जरूरत नहीं। और फिर तारा कहती है, रास्ता क्यों रोक रहे हैं आप। और फिर मृत्युंजय कहता है, मैं कहाँ रास्ता रोक रहा हूँ तुम्हारा, नहीं तो। और तभी तारा कहती है, वो क्या है। और मृत्युंजय घबरा जाता है, कहीं दादू तो नहीं, और मुड़ के देखता है और तभी तारा हंसने लगती है। और फिर कहता है तारा से, तारा अंदर जा रही होती है, हाथ पकड़कर कहता है, क्या मजाक बना रखा है, कहा ना मैंने घर आ रहा हूँ मैं, तुम जाओ अभी। और फिर तारा कहती है, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। लाइफ में पति के काम में हाथ ना बढ़ाया तो क्या किया। और फिर मृत्युंजय कहता है, सुनो, तुम्हें मेरी मदद करनी है ना, तो जाओ थोड़ा पानी लेकर आओ घर से, यहाँ पानी नहीं है। और फिर तारा कहती है, मैं कोई पानी वानी नहीं लेने वाली, मुझे तुम्हारे कील हथौड़े वाले काम में मदद करनी है, अब चलो। और फिर मृत्युंजय कहता है, वैसे तो बड़ी पत्नी बनती हो, आज जब प्यासा पति पानी मांग रहा है तो मना कर रही हो। और फिर मृत्युंजय प्यार से कह रहा होता है। और फिर तारा इमोशनल हो जाती है और कहती है, ठीक है, लेकर आती हूँ मैं, जो आज्ञा पति देव। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नंदू कहती है, कॉफी देना अपनी माँ से। और कहती है, कहाँ ध्यान है तेरा, तू परेशान क्यों है, क्या हुआ है। और फिर माँ बताती हैं, तारा ने मुझे फोन नहीं किया, मैं उससे नाराज हूँ, तो क्या वो मुझसे बात भी नहीं करेगी। और फिर नंदिनी कहती है, क्यों करेगी वो तुझे फोन, वो अपने राजमहल के ऐशो आराम में खुश है, और तू बार बार उसकी बात क्यों करती है, छोड़कर चली गई है वो, और यहाँ मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, और तुझे मेरी कोई फिक्र नहीं है। कभी मुझे भी बोल दिया कर कि मैं भी अच्छी हूँ, एक बार तो बोलना माँ कि मैं तारा से अच्छी हूँ। और फिर माँ कहती है, तू भी बहुत अच्छी है नंदू, और तारा भी बुरी नहीं है, जरूर किसी काम में फंसी होगी, वरना वो मुझे फोन जरूर करती। और फिर चाय दे देती हैं माँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नंदू चाय पीती है और तभी उसे धांसा लग जाता है और कहती है, ये क्या है, कॉफी मांगी थी तुझसे, चाय पकड़ा दी, वो भी नमक वाली। और फिर नंदू उठकर चली जाती है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि मियाँ दरवाजा खटखटाते हैं और फिर कहते हैं, 74 महाराणा प्रताप यहीं है, अरे नाम ना सही तो एड्रेस तो लिखवा लिया करो घर के बाहर, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह ने भेजा है, पार्सल लेने के लिए कहा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि
तारा आवाज देती है, पति देव ये लीजिए आपकी पत्नी पानी लेकर आ गई। और तारा को मृत्युंजय कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता है और तारा ढूंढ रही होती है मृत्युंजय को। और फिर कहती है तारा, अरे आप कहाँ चले गए। और फिर तारा गुस्से में जाती है और कहती है, देखा मार्या, ये कदर है मेरी, हर बार तेरा मालिक मुझे बिना बताए भाग जाता है। ठीक है, अब मैं भी जिद पकड़ लेती हूँ, जब तक वो खुद मुझे यहाँ से लेकर नहीं जाएगा यहीं बैठ जाती हूँ। अब अगर वो बोलेगा भी ना वापस घर जाने के लिए तो भी मैं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी उसके साथ अस्तबल में। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि मीठी और बाबा आते हैं अस्तबल में तारा के पास और बाबा कहते हैं, बेटा आप दोनों घर पर नहीं मिले तो हमें चिंता हो रही थी, इसलिए ढूंढते हुए यहाँ चले आए। और कहते हैं, बाय द वे मृत्युंजय है कहाँ। और फिर तारा बताती है, पता नहीं बाबा, जब सुबह कमरे में आँख खुली तो वो कमरे में नहीं थे, तो मैं भी उन्हें यहाँ देखने आ गई। यहाँ आई तो उन्होंने मुझे पानी लाने के लिए भेज दिया, और जब मैं पानी लेकर आई तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अब आप ही बताइए, कोई किसी को ऐसे धोखा देता है क्या। और फिर मीठी कहती है, इसमें धोखे वाली कौन सी बात है तारा। और फिर बाबा कहते हैं, और नहीं तो क्या, किसी काम से गया होगा, आ जाएगा, आप घर चलो। और फिर तारा कहती है, नहीं बाबा, वो मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं, झूठ बोला उन्होंने मुझसे, धोखा दिया मुझे, मेरे विश्वास को तोड़ा, मैंने भी सोच लिया है अब तक वो खुद मुझे यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। और फिर बाबा कहते हैं, बेटा आप अपनी ये जिद छोड़िए, घर चलिए, वो जब आ जाएगा तब उससे बात कर लेना। और फिर तारा कहती है, क्या बात करूंगी बाबा, और किस हक से, जब वो इस रिश्ते को कुछ समझते ही नहीं है तो जोर जबरदस्ती करके आप कैसे मनवाएंगे उनसे। और फिर बाबा बताते हैं, बेटा अगर वो इस रिश्ते को कुछ नहीं समझते तो कल सही वक्त पर आकर वो तुम्हारा व्रत क्यों तुड़वाते। और फिर तारा कहती है, अगर वो इस रिश्ते को कुछ समझते तो ऐसे छोड़कर नहीं गए होते मुझे बिना कुछ बताए। और फिर बाबा कहते हैं, बेटा इस सवाल का जवाब तो जब वो आएगा तभी मिलेगा। और फिर तारा कहती है, तो ठीक है, आने दीजिए उन्हें, मैं भी तब तक यहीं रहूंगी जब तक वो नहीं आ जाते। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि तारा कहती, लाइफ में अपने सवालों का जवाब देने पर अपने पतिदेव को मजबूर नहीं किया तो क्या किया। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि मियाँ परेशान हो रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे भी पता नहीं कहाँ फंसा दिया, एक जगह से डब्बा लो और दूसरी जगह दो, डब्बा काम दिया एकदम। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बाबा कहते हैं तारा से, उठिए बेटा घर चलिए, कब तक यूं ही धूप में बैठी रहेंगी आप, अब जिद छोड़ दीजिए अपनी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि मृत्युंजय आ जाता और तारा कहती है, बाबा ध्यान रखेगा, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा और तुम भी नहीं मार रहा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इतना, मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।